आसान रास्ता मन को भाता है, लेकिन सही रास्ता बड़ी मुश्किल से आता है। सही रास्ता में जाने के लिए आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रेडर की बिहाफ में बात करूंगा। सही ट्रेड करने के लिए सही माइंडसेट की जरूरत होती है। माइंडसेट या साइकोलॉजी आपको एक अच्छा ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। यहाँ पे बात करते हैं क्या साइकोलॉजी होती है जब आप ट्रेड करते हैं। व्हेन यू एग्जीक्यूट एनी ट्रेड, क्या साइकोलॉजी होती है। सबसे पहले साइकोलॉजी, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले क्या साइकोलॉजी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेडर क्या करता है, पहले पूरा प्रॉपरली प्लान बनाएगा कि यहाँ से मैं बाय करूंगा, पर्टिकुलर एक जोन से मैं बाय करूंगा, दिस इज सेटअप, ठीक है, मेरा एसएल इतना होगा और मैं एग्जिट इस पोजीशन पे जाने के बाद करूंगा। मतलब सारी चीजें डिसाइड हो गई, एक सेटअप बन गया, सेटअप फिनिश हो गया। नाउ अब होगा क्या, सेटअप बनने के बाद आपने ट्रेड लिया, ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ट्रेड आपने बाय किया या सेल किया जैसा आपका सेटअप बना। उसके बाद क्या होगा, आपका ब्रेन ये कहेगा आपको, जनरली नए लोगों के साथ होता है, जो एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है। यदि आपने वो ट्रेड ले लिया है, अब लेने के बाद आपका क्या साइकोलॉजी होगा कि वो फटाक से आपके जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच जाए। वेल गुड, अगर पहुंच जाता है तो वहां पे आप पोजीशन एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो जैसे जैसा टाइम बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आपका मन का पेशेंस घटता जाता है। उस टाइप पे अलग अलग विचार आपके ब्रेन में आते जाते हैं। कौन सा विचार, अरे यार ये तो धीरे धीरे जा रहा है, ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो अगर अगर वो आपके बाय प्राइस से नीचे आ जाता है ना, उसके बाद आपका जो साइकोलॉजी होता है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अलग अलग किस्म के विचार आने लगते हैं, मेरा पूरा पैसा डूब सकता है। फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, आ जाएगा, थोड़ा देर वेट करते हैं, आ जाएगा। जो आपको ये लगता है ब्रेन में कि ये ट्रेड पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, वहां पे आप जो सेटअप बनाए हैं, आपके अपने अंदर की बिलीफ वो वहां पे खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं या आपके फेवर में जाएगी। तो आप, अगर आपने 80 रुपए का टारगेट देखा है, आप 10 ही रुपए, 20 रुपए या 30 रुपए में निकल जाएंगे, लेकिन 80 रुपए तक रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन कहता है, जैसे जैसे समय बीतते जाता है आपके मन में डर की भावना आने लगती है, अलग अलग विचार आने लगते हैं। और ये जो विचार है ना, विचार ये मन से ही आते हैं। इस मन को जब तक आप काबू में नहीं रखेंगे तब तक वो आपको ऐसे ही डराता रहेगा, ठीक है। मन को काबू में रखेंगे तभी जाके वो आपको करेगा। मन मन हमेशा अपनी चंचलता के लिए प्रसिद्ध है। चंचलता उसकी इतनी खराब है कि क्या बताऊं मैं, और कितनी अच्छी है कि क्या बताऊं मैं। अगर मन की चंचलता को कंट्रोल कर लिए तो आप एक रोबोट की तरह काम करने लगेंगे, जो कि वहां पे किसी भी प्रकार के डर या फियर, डर या फियर, इंग्लिश हिंदी दोनों भी मैं बता रहा हूं, डर या फियर, ग्रीड या लोभ, ये दोनों से परे रहेगा। आप उस मन को कंट्रोल में कीजिएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए या डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो ज्यादा मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊंगा। या कोई कमी है मुझ में तो फीडबैक में बताइए कमेंट करके। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मन, ये मन जो है ना अलग अलग विचार लाता है, फोकस्ड नहीं होते हैं। हमारे हमारे लिए सबसे पहला काम है हमको मेडिटेशन करना है, जिसमें हमको अपने सांस पे छोड़ देना है सब चीज को। जो होगा वो हमारा सांस, हम जो जी रहे हैं वो हमारे सांस से चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप जब भी ट्रेड प्लान करेंगे, नेक्स्ट बार आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि पहला आपने ट्रेड में एसेट डिसाइड किया हो,
टारगेट डिसाइड किया हो, और साथ ही आप वर्स्ट सिनारियो में मान लो ये बहुत समय बिता रहा है, आपके टाइम क्राइटेरिया से बाहर निकल रहा है, तो वहां पे आप उससे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन मान लो ये एसएल के पास आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको एसएल कट कर देना है और वेट करना है। दूसरी बात, एक और साइकोलॉजी है। कौन सी साइकोलॉजी? ये मन के ऊपर ही डिपेंड करती है। कैसे मन के ऊपर डिपेंड करती है? ये जब आप ट्रेड के सिस्टम के सामने बैठेंगे ना, तो बिगिनर्स के साथ ये होता है अक्सर करके। जैसे आप कोई प्राइस देखें, वो प्राइस मान लो 303 रुपए के आसपास कोई ट्रेड का भाव चल रहा है, वो अचानक से 305 हो गया, 308 हो गया, ठीक है। आपका मन कहेगा ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए करके ट्रेड को, लेकिन आप उस ट्रेड को नहीं लेंगे, है ना। थोड़ा समय तक तो नहीं लेंगे, आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्राइस अपने चरम में पहुंच जाएगा, आप उस ट्रेड को बाय ही करेंगे। और जब बाय करेंगे ना, उस केस में वो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी मतलब आपने बाय पोजीशन लिया है तो वो डाउन होने लगेगा, आपने सेल पोजीशन लिया है तो वो अप होने लगेगा। तो आपको पहले इस मन को रोकना है, मन को रोकना है। आप जब सेटअप सही बने तभी ट्रेड कीजिए। यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो आप सेटअप पे ही ट्रेड कीजिए, अपने ही शर्तों पे बाय कीजिए या सेल कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई जूता दुकान में जाते हैं, आप वहां पे, कई लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में तो मोल भाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो आप बाजार में गए, वहां पे जाते हैं और आपको कोई जूता दिखता है जिसको आपको खरीदना है, आप उस जूते में मोल भाव करेंगे। आप सब्जी बाजार में जाते हैं, आप सब्जी बाजार में मोल भाव करके ही सब्जी लेंगे। तो यहाँ पे क्यों उसके प्राइस पे लोगे या उसकी कंडीशंस पे लोगे? जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक आपको कोई पोजीशन नहीं बनाना है। इन बातों को ध्यान में रखिए। ये मन है, ये सबको लेकर के डूबता है, और इस मन पे अगर कंट्रोल हो गया तो वो इंसान बहुत आगे चला जाता है। बड़े बड़े महारथी जो बने हैं ना, वो अपने मन के कारण ही बहुत ऊपर गए हैं और मन के कारण ही गिरे हुए हैं, ठीक है। मन एक ऐसा चीज है, और मन के पीछे एक संकल्प लेना एक ऐसा चीज है जो अगर किसी व्यक्ति को आ गया तो वो ट्रेड में कभी भी लॉस नहीं करेगा। बातों को ध्यान में रखिए। आपको इसके रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए या इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैं और भी ऐसे साइकोलॉजिकल वीडियोस बना रहा हूँ जो आपको समक्ष मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।